तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में भक्ति का क्रम। ये पैराग्राफ 3 है, भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु। भक्ति का क्रम क्या है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि रूपा गोस्वामी ने समझाया 3 तरह की भक्ति है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया 3 तरह की भक्ति है। और वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो विश्वनाथ ठाकुर इस पॉइंट पे फोकस कर रहे थे कि भाव भक्ति क्यों रखी है साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में, उसका पर्पस क्या है वो हमने डिस्कस किया। और वो इसलिए रखा है क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर समझा रहे थे कि रूपा गोस्वामी सहज्यों को काटना चाहते हैं, वो सब हमने पिछले डिस्कस किया। अब पॉइंट ये था कि रूपा गोस्वामी समझा रहे थे, विश्वनाथ ठाकुर उनको कोट करते हुए विश्वनाथ ठाकुर समझा रहे थे कि डायरेक्ट साधना भक्ति से प्रेम भक्ति में मत कूद जाओ, इसका एक क्रम है, धीरे धीरे अनर्थ खत्म होते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। फिर एक बीच में स्टेज आती है भाव भक्ति, जिसमें भावनाएं तो आ जाती हैं, रति तो आ जाती है, कृष्ण के दर्शन की योग्यता तो आ जाती है, मगर फिर भी थोड़े से लेश मात्र अनर्थ कहीं फंसे होते हैं। और फिर जब वो भी हट जाते हैं तो फिर प्रेम तक पहुंच जाता है जीव। तो इसलिए अब इस पैराग्राफ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भजन का क्रम डिस्कस कर रहे हैं और फेमस श्लोक कोट कर रहे हैं रूपा गोस्वामी के विरचित, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा अथ आसक्ति ततो भाव तथा प्रेमा विदंचति साधकनामयं प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकों का ये प्रेम, साधक का नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे प्रकट होता है, भवेत क्रमः क्रम से प्रकट होता है। बड़े नाइस श्लोक। अब ये क्रम क्या है आपने सुना ही होगा पहले बहुत बार एज अ डिवोटी। क्रम क्या है, सबसे पहले श्रद्धा है, फिर साधु संग है, फिर साधु संग के बाद भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया भजन करता है व्यक्ति, फिर उससे अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, फिर निष्ठा के बाद रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है और फिर भाव, फिर प्रेम। 9 स्टेप्स प्रेम को इंक्लूड करके। ओके, बट विश्वनाथ ठाकुर अपनी इंसाइट दे रहे हैं इसमें। मैंने पहले बताया था भक्ति रस सिंधु बिंदु की विशेषता है कि वो एक सार देंगे, अपना दृष्टिकोण देंगे, जो कि इस श्लोक से हम एग्जैक्टली हमें क्या सीखना है। सो वो लिख रहे हैं यहाँ पर, आई जस्ट कोट हियर, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, वो लिख रहे हैं, अत्र बहुषु अपि क्रमेषु सत्सु प्रायिकम एकम क्रमम आहा आदौ इति द्वयेन। वो एक चीज लिख रहे हैं कि ये क्रम तो है, अत्र बहुषु अपि क्रमेषु, वैसे तो भक्ति में आगे बढ़ने के कई क्रम हैं, एक क्रम नहीं है। एक जरूरी नहीं है कि एक क्रम है, हो सकता है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों की भक्ति हो, पिछले जन्मों में उसने अनर्थ खत्म कर रखे हो, तो वो इमीडिएटली साधु संग के बाद, श्रद्धा के बाद ऑलमोस्ट भजन क्रिया के बिना सीधा निष्ठा पे पहुंच जाए। ऐसा भी होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, मगर प्राय वो कह रहे हैं इन जनरल ये क्रम है, इन जनरल यही क्रम रहता है। सो क्या है क्रम? आदौ प्रथम साधु संगेन, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले श्रद्धा से भी पहले आदौ है। श्रद्धा कहां से आती है, क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी के श्लोक को कमेंट कर रहे हैं, श्लोक में लिखा है आदौ। आदौ मतलब श्रद्धा से पहले साधु संग मिलेगा, क्योंकि साधु संग, साधु के हृदय में श्रद्धा होती है जो वो ट्रांसफर करता है। सो प्रथम साधु संग, प्रथम साधु संग, और उस साधु संग में शास्त्र श्रवण द्वारा, शास्त्र के श्रवण के द्वारा श्रद्धा तद अर्थ विश्वास, जो श्रद्धा आएगी उसको कहते हैं, जो शास्त्रों में विश्वास आएगा उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा को डिफाइन कर रहे हैं अभी विश्वनाथ ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि श्रद्धा में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। सहजा लोग, भावुक लोग यही कहते हैं कि देखो हमें तो श्रद्धा है, मेरे को डिफाइन कर रहे हैं, नहीं,
श्रद्धा के लिए सबसे पहले आपको साधु संग चाहिए। साधु संग में आपको शास्त्रों को श्रवण करना पड़ेगा, और जो शास्त्रों के द्वारा जो विश्वास आएगा उसको कहते हैं श्रद्धा। वेरी नाइस डेफिनेशन, बहुत अच्छी इंसाइट है। और फिर श्रद्धा के बाद द्वितीय साधु संग होगा। श्रद्धा आ जाएगी एक बार, तो फिर उसके बाद तथा श्रद्धानंतरणम द्वितीय साधु संगो, दूसरा साधु संग होगा। जो क्या क्यों ले रहे हैं हम साधु संग, अब वो साधु संग होगा, अब वो हमें सिखाएंगे भजन क्रिया। भजन कैसे करना है, भजन की रीति क्या है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद ततो अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। धीरे धीरे जब हम भजन करेंगे अनर्थ हटेंगे, इस पे कोई कमेंट नहीं है, क्लियर। अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह करते रहेंगे। और फिर उसके बाद ततो निष्ठा, निष्ठा आएगी। निष्ठा को विश्वनाथ ठाकुर कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। निष्ठा क्या है, निष्ठा क्या चीज होती है? निष्ठा कमेंट कर रहे हैं, भजने अविक्षेपेन सातत्यम किंतु बुद्धिपूर्वकम। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। भजन करना कंटिन्यूस, भजन कैसे करना, अविक्षेपेन सातत्यम। निष्ठा वो स्टेज है जिसमें डिवोटी भजन करता रहता है, चाहे उसके हृदय में अनर्थ है, अभी रुकावटें हैं जीवन में, फिर भी करता रहेगा वो। सातत्यम, रुकेगा नहीं, घबराएगा नहीं, चलता रहेगा। उसको निष्ठा आ गई, मुझे चलना है, मुझे पहुंचना है अपने गोल तक। मगर बुद्धिपूर्वकम, मगर यहाँ पर वो अब क्वेश्चन पूछेंगे कि वो तो कि ऐसा डिवोटी क्यों करता जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम आ रही फिर भी उसके अंदर ऐसा क्या है, जहाँ क्या फोर्स है जिससे वो करता जा रहा है? बुद्धिपूर्वकम। इस स्टेज पे बुद्धि होती है, बुद्धि से वो करता है। तो शास्त्रीय बुद्धि उसने ली है, शास्त्रों को समझा है, श्रवण किया है, उससे जब बुद्धि स्ट्रांग हो गई है, बुद्धि से वो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भक्ति में लगा के रखता है। तो विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्धि का कितना बड़ा रोल है। ये हमारी अपनी बुद्धि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय बुद्धि है। और फिर उसके बाद निष्ठा के बाद है रुचिस्तथा। और थोड़ी थोड़ी बुद्धि है तो बुद्धि से, और तो भगवान में रुचि भी है, ऐसी बात नहीं है। निष्ठा के बाद रुचि आएगी, इंटरेस्ट तो बनता ही है सब्जेक्ट मैटर में भी। बचपन में जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, कैलकुलस, तो कुछ नहीं समझ आता था, बोरिंग लगता था। कुछ लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, कुछ लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती थी। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वाटरलू, रटते रहो पागलों की तरह। मगर अगर आप बुद्धि लगा के समझोगे तो इंटरेस्ट आने लगेगा सब्जेक्ट में। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था हिस्ट्री, क्योंकि मैं समझता था कि क्यों हुई है बैटल, उसका लक्ष्य क्या था, इंटरेस्ट आने लगा। मैथ्स में भी इंटरेस्ट, एक बार सब्जेक्ट को समझोगे तो इंटरेस्ट आता है। नहीं तो निष्ठा और रुचि, तो निष्ठा और रुचि स्टेज में बुद्धि काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब उसके बाद लिख रहे हैं अथा आसक्ति। अब अथा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आसक्ति होगी। तो विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं रुचि के बाद अगर आप भजन करते रहोगे, एक ट्रांजिशन है, भगवान की कृपा से आसक्ति में पहुंचेंगे। आसक्ति का लक्षण क्या है? आसक्ति तो स्वरसी की। आसक्ति के पीछे जो आसक्ति स्टेज में व्यक्ति भगवान की सेवा केवल बुद्धि से नहीं करता, रस से करता है। अब उसको रस आ गया भगवान में, भगवान में राग हो गया, अटैचमेंट हो गई भगवान से। जैसे माँ अपने बच्चे से अटैच्ड होती है, वो करती रहती है। माँ कोई बुद्धि लगा के तो नहीं करती बच्चे की सेवा, वो अटैच्ड है इसलिए कर रही है। ये आसक्ति है। तो बहुत अच्छी इंसाइट है। आसक्ति और रुचि और निष्ठा के बीच में विश्वनाथ ठाकुर डिफरेंस बता रहे हैं। पहले बुद्धि से होगा, बुद्धि से करते रहो, और फिर अथ आसक्ति, अथ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? अब भगवान की कृपा मिलेगी और आसक्ति हो जाएगी। और जब आसक्ति होगी तो फिर भगवान से जो आसक्ति, जो राग होगा, उससे आप भक्ति करोगे। सो कहने का मतलब है, भगवद गीता में भी कृष्णा कह रहे हैं, नहीं 10 चैप्टर 8 वर्स, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता।
भगवान कह रहे हैं मेरा भजन कर कैसे करो, बुद्धि से और भाव से, बुद्धि से और भाव से, दोनों का रोल है। शुरू में बुद्धि से करो और फिर भाव से। आप देख रहे हैं रूपा गोस्वामी ने ये जो श्लोक में विश्वाचक्र ठाकुर इंसाइट दे रहे हैं कि भक्ति कोई भावुकता का खेल नहीं है। ये जो भाव की बात कर रहे हैं ये बहुत बाद में आएगा कृपा के द्वारा। और वो कृपा किसको मिलेगी? जो साधना करेगा बुद्धि इस्तेमाल करके, भक्तों के संग में, शास्त्रों को समझते हुए, वरना कृपा कैसे आएगी? जो पहले का स्टेज फॉलो करेगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, तब जाके कृपा मिलेगी और तब आसक्ति आएगी। ऐसे कोई आप कूद नहीं सकते। तभी कह रहे थे क्रम है। तभी भगवान ने गीता में कहा बुद्धि भाव समन्विता, पहले बुद्धि से करो फिर भाव से होगा, आसक्ति और भाव से होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवत गीता में ही इनसाइड दिया इस क्रम का। भगवान ने तो 2 शब्द में बोल दिया, बुद्धि भाव समन्विता। उस बुद्धि से रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक बनाया। पहला, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया यथो अनर्थ निवृत्ति सा तथो निष्ठा रुचि सता, बुद्धि। और उस भाव से दूसरा श्लोक बनाया, अथा आसक्ति ततो भाव सतः प्रेमाभिदंचति। तो दूसरा श्लोक है, 2 श्लोक है ना, दूसरा वो गीता से ही आ रहे हैं दोनों। समन्वितः, भगवान कह रहे हैं दोनों को समझो, कब बुद्धि लगानी है, कब भाव लगाना है। और जब भाव के लेवल पे आ जाएंगे, जब हम आसक्ति के लेवल पे आ जाएंगे, बुद्धि और शार्प हो जाएगी, अपने आप आइडिया आएंगे इससे सेवा करने के, है नहीं। एक माँ को, बच्चे को, माँ जो माँ है ज़रूरी नहीं वो इंटेलिजेंट हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एजुकेटेड लेडी माँ बनती है, कहाँ होगी, औरतें भी बनती हैं। मगर बच्चे की सेवा करने में हर माँ को बुद्धि आ जाती है, अपने आप अच्छे से सेवा करती है। वो कहाँ से आ रही है? वो तो कहेगी मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो गांव वाली हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। कहाँ से आ रही है? वो बच्चे से जो आसक्ति है उससे बुद्धि आ रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं आसक्ति स्टेज पे बुद्धि समझना, शास्त्र समझना बंद कर देंगे, बल्कि और समझेंगे अच्छी तरह। विश्वनाथ ठाकुर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। और जब तक आसक्ति नहीं हो तब तक हमें शास्त्र से अपनी बुद्धि लगा के फिर सेवा करनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि भक्ति के अंकुर को बढ़ाने के लिए पापा मम्मी दोनों की ज़रूरत होती है। मम्मी है आसक्ति, पापा है बुद्धि, है नहीं। पापा तो बुद्धि से सोचेंगे हाँ भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है। मम्मी उसको पुच्ची पुच्ची करके बस उसको कर देगी। यही है। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल थोड़ा समझाने के लिए, मगर सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि भक्त मम्मी की तरह नहीं है। जो मम्मी तो अनपढ़ भी हो सकती है, मगर भक्त ऐसा नहीं है। भक्त जब आसक्ति के स्टेज पे जाएगा तो पहले सारा पढ़ पुढ़ के बुद्धिमान होके तब पहुंच जाएगा कृपा से। सो ये इस तरह से क्रम वो बता रहे, एतेना निष्ठा आसक्त्यो भेदो गया, और दैट्स ऑल ही एंड्स। और फिर उसके बाद भाव भक्ति आई। भाव भक्ति पहले एक्सप्लेन कर दिया, और फिर प्रेम। कह रहे साधक का नाम है हम प्रेम न प्रादुर्भावे भावित क्रम है। ये क्रम है, ये समझो। इधर उधर भागने की कोशिश, जंप करने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है कि भक्ति करके इमीडिएटली भाव में पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे भाई? ना आपने साधना की, ना आपने साधना में बुद्धि लगाई, ना शास्त्र समझे, तो कैसे कृपा आएगी? फिर तो भाव भक्ति नहीं है, फिर वो भावुक भक्ति हो जाएगी। आसक्ति नहीं है फिर तो वो एक बिल्कुल भगवान से आसक्ति नहीं है वो तो, फिर कुछ भगवान से, वो तो एक राग टाइप का है, सेंटिमेंटलिज्म है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कोट के विश्वनाथ ठाकुर ने हमें इस भक्ति रसा सिंधु बिंदु में, और उसके अंदर उन्हें सार निकाल के दे दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।